जितेंद्र जी, मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ, आप जितनी तत्परता से वकीलों की समस्याओं को उठाते हैं, उतना आज बाकी की मीडिया हमारा साथ नहीं दे रही। आपने जब से आंदोलन चालू हुआ है तब से और अभी तक हमारी सारी बात आपने ही जनता तक पहुंचाई। आपने पहले भी यहाँ पे 3 तारीख को पूरा कवरेज दिखाया और इसमें आंदोलन के स्वरूप को भी आपने समय समय पे दिखाया। क्या वाकई चूक है या जानबूझ के सरकार ने इस शब्द को आपके इस विधेयक में डाला था? तो उन्होंने अपने वादे के अनुसार 15 तारीख को पटल पे रख दिया। कुछ शब्दों की हेराफेरी की उन लोगों ने। सरकार हमारे इस विधेयक को 20-21 तारीख को पारित करवा दी। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह पूनिया हैं। विजय पूनिया, ये बताओ 21 तारीख को क्या वाकई मिलेगा या फिर कुछ कपोल कल्पित बातें सामने को देखने को मिलेंगी जैसा कि होता है? जितेंद्र जी, मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि मीडिया में आप जितनी तत्परता से वकीलों की समस्याओं को उठाते हैं, उतना आज बाकी की मीडिया हमारा साथ नहीं दे रही। आपने जब से आंदोलन चालू हुआ है तब से और अभी तक हमारी सारी बात आपने ही जनता तक पहुंचाई। भाई जुगराज की हत्या के बाद राजस्थान के वकील जोधपुर में इकट्ठे हुए और उन्होंने निर्णय किया कि अब हमें प्रोटेक्शन एक्ट लेना चाहिए, क्योंकि आपने देखा पिछले 2-3 सालों में वकीलों पे बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं, जिसमें श्री माधोपुर के अंदर हमारे एडवोकेट मावलिया ने एसडीएम कोर्ट के अंदर हंसराज मावलिया ने एडवोकेट एसडीएम कोर्ट के अंदर एसडीएम की जाति की वजह से सुसाइड कर लिया। उसके बाद घड़साना के अंदर भाई विजय सिंह जी ने भी तहसीलदार की जातियों की वजह से सुसाइड किया। उधर खाजूवाला के अंदर विजय सिंह ने पुलिस की जातियों की वजह से सुसाइड किया। तो ऐसी परिस्थिति में जब भाई जुगराज की दिन दहाड़े एक कोर्ट से आते समय और हत्या कर दी गई, तो राजस्थान के वकीलों ने जोधपुर के अंदर इकट्ठे होके और ये मांग रखी कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में भी प्रोटेक्शन एक्ट देंगे ये वादा कर रखा था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने हमें ये प्रोटेक्शन एक्ट नहीं दिया। उसके बाद जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ तो पूरे राजस्थान में आपने पहले भी यहाँ पे 3 तारीख को पूरा कवरेज दिखाया और उसके बाद समय समय पे आप यहाँ से सारे वकीलों की जो भी व्यू आए उनको लेके गए। हमने 20 दिन से 1 महीने से ये आंदोलन चल रहा है और इसमें आंदोलन के स्वरूप को भी आपने समय समय पे दिखाया। हाई कोर्ट में हमने रैली वाहन लेके गए, उस समय हमारे एक साथी ने आगे बढ़कर अशोक गहलोत जी का पुतला जला दिया। जैसा हमारे भाई मनोज सिंह जी कुमावत ने बताया, हमारे राजस्थान की एक संघर्ष समिति बनी हुई है, जिसमें हमारे हाईकोर्ट बार जोधपुर, हाईकोर्ट बार जयपुर, जोधपुर बार के अध्यक्ष भाई रंजीत जोशी जी, जयपुर बार के अध्यक्ष भाई कमल जी, कलेक्ट्रेट बार के विवेक शर्मा जी, ये सब लोग उस समिति के सदस्य हैं। और आप मुझे ये बताएं, 21 तारीख को आपको क्या लगता है कि आपका सुरक्षा अधिनियम है वकीलों का, ये पूर्णतः सबसे शब्द जो आप चाहते हो ये पारित हो जाएगा, या फिर कोई कमी होगी, या फिर उसका विरोध होगा, या फिर इसी तरह से चलता रहेगा? मेरा सिर्फ एक अनुमान है, मैं जानना चाहता हूं कि आपको भरोसा है, क्योंकि जिस तरह से 15 तारीख को पेश किया उसके बाद खामी आई, 21 के बाद क्या खामी नहीं होंगी? और क्या वाकई सरकार इस चीज़ को घुमाने की प्रयास नहीं कर रही? ऐसा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोर्ट परिसर को सरकार भी जानती है, धारीवाल भी जानते हैं, वहाँ सचिव वगैरह जितने भी होते हैं वो भी जानते हैं, और उससे पूर्व आपकी मीटिंग भी हुई है। तो ये लिखना कि कोर्ट परिसर के अंदर सुरक्षा मिलेगी, आम आदमी को पता है कोर्ट परिसर क्या होता है, ये चूक नहीं हो सकती। क्या वाकई चूक है या जानबूझ के सरकार ने इस शब्द को आपके इस विधेयक में डाला था? सवाल ये है।
ऐसा है कि सरकार ने अपने वादे के अनुसार 8 तारीख को जब 5 मंत्रियों के साथ हमारी संघर्ष समिति के सदस्यों की बैठक हुई, उसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि आपके विधेयक को हम 15 तारीख को पटल पर रख देंगे। तो उन्होंने अपने वादे के अनुसार 15 तारीख को पटल पर रख दिया। पटल पर रखने के बाद जैसे ही विधेयक आया तो विधेयक में कुछ खामियां थी। वो खामियां किस वजह से आई, ये तो अभी संघर्ष समिति ने वार्ता की है, उससे पता लगेगा। लेकिन वो जब खामियां सामने आई तो यहाँ हमारे मंथन हुआ और उसमें बहुत बड़ी खामियां नहीं थी मेरे अनुसार। कुछ शब्दों की हेराफेरी की उन लोगों ने और उसी के तहत फिर यहाँ पे हमारी कल संघर्ष समिति की बैठक हुई और उस बैठक से पहले भी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई महेंद्र सांडिले जी ने जो कमियां थी उनको सरकार को आगाह कर दिया था। उसके बाद यहाँ जो संघर्ष समिति की बैठक हुई उसमें गहन मंथन के बाद जिन विषयों को उसमें नहीं रखना चाहिए था और रखे गए, उन पे विचार करके और उनकी जगह क्या किया जाए वो सारा मसूदा लेके सरकार ने पुनः कल आज आमंत्रित किया संघर्ष समिति को और उसमें ये तय हो गया है कि ये विषय इसमें हटा दिए जाएं और उनकी जगह ये विषय रख दिया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारे इस विधेयक को 20-21 तारीख को पारित करवा दी। देखिए, भरोसा है, विश्वास है गहलोत सरकार के ऊपर। आम जनता की सरकार कही जाती है लेकिन जनता की सारी सरकार होती है। सवाल अभी भी बहुत बड़ा गहरा है, बार बार यही कहा जाता है, लेकिन इनको मिलना चाहिए, इनका अधिकार है, हक है और सुरक्षा का मामला है। 15 तारीख को पेश किया था शांति धारीवाल ने, कमी निकली, उनमें कुछ संशोधन हुआ, डिस्क्लोज होगा नहीं, 21 के बाद पता चलेगा, उसके बाद क्या होगा ये भी तभी सामने आएगा। चूँकि एक तरफ अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और वकीलों का वोट बैंक है और जादूगर गहलोत की सरकार है। अच्छी तरह से मजे हैं अशोक गहलोत किस तरह से क्या करना है, कौन सा तरह का पत्ता खेलना है, लेकिन सवाल ये है कि आप खेल में वकीलों की इज्जत से और वकीलों की जान से मत खेलो। मेरा सिर्फ यही कहना है। और कहीं ना कहीं होकर जो राजनीतिक पार्टियां वकीलों में घुसकर एकता को और सरकार के खिलाफ कुछ यूज करने की कोशिश कर रही हैं, उस पर भी लगाम लगाने की सख्त ज़रूरत है। और अगर कोई भी मामला होता है उसकी जांच भी होनी चाहिए और जांच सामने भी आनी चाहिए कि कौन सा कार्य जो दुष्कृत्य है वो किसकी वजह से किया गया है। लेकिन अब देखने वाला समय आगे आने वाला यही बताएगा कि वाकई इनको मिलता है या फिर कितना मिलता है। सवाल ये भी है क्योंकि जब बात चली थी इन्होंने BCR ने दिया था और उसको 13 धाराओं में कन्वर्ट करके मतलब संक्षिप्त रूप में पेश किया और 13 धाराओं में से भी 4 धाराएं विवादित हो गई उसमें। तो सवाल तो बहुत बड़ा भी है और गहरा भी है। लेकिन चूंकि वकील हैं, इनको अपना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, तो इनका भी यही कहना है कोई नहीं 33 नहीं 13 सही, 13 नहीं 4 सही, लेकिन हमें हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मिलना चाहिए। 21 के बाद पता चल जाएगा। ये वकील हैं, दिन भर मंच का संचालन था और इन्वेस्टिगेशन मीडिया लगातार अपडेट करता रहता है, आगे भी करता रहेगा। जनता का चैनल है, जनता के लिए चलता है और जनता के द्वारा इसको चलाया जाता है। सेशन कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।